नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं हमारे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ भोले शंकर के 9 नामों की कहानियाँ और उनसे होने वाले चमत्कार। शिव पुराण कहता है वो रात थी और उस ज्योतिर्लिंग के प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं लगा सका, खुद भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं। शिव का यही स्वरूप महाशिव कहलाया और वो रात महाशिवरात्रि थी। शिव के कई स्वरूप और कई नाम हैं और हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ऐसी बात है जो हमें आज भी जिंदगी जीने के कुछ तरीके सिखा सकती है। आज हम इन्हीं नामों के पीछे एक कारण और अर्थ को समझेंगे। सारे जीवों के स्वामी हैं, इसलिए ईश्वर नाम पड़ा, जो शब्दों की भांति अलग अलग होती हुए भी शब्दों के अर्थ की भांति एक हैं। उन संसार के माता पिता स्वरूप शंकर पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। महाभारत में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में वेद व्यास ने भगवान शिव के लिए ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया। शिव पुराण में भी शिव को कई जगह ईश्वर कहकर संबोधित किया गया है। ईश्वर का अर्थ है स्वामी यानी मालिक। शिव को सृष्टि का स्वामी माना गया। यही कारण है कि शिव के हर नाम में ईश्वर शब्द जोड़ा गया है। चाहे केदारेश्वर हो या महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ का ही एक नाम विश्वेश्वर भी है। जो हर चीज का स्वामी है वो ईश्वर है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में ब्रह्मा के जन्म की कहानी है, जिसमें ब्रह्मा कहते हैं कि शिव ने अपनी इच्छा शक्ति से मुझे विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न किया। ईश्वर इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि सृष्टि में संहार का काम भी शिव के पास है, जिसके पास चीज़ों को खत्म करने का अधिकार होता है। वास्तव में वही उसका स्वामी होता है। सारी विद्याओं के पहले गुरु शिव, इसलिए नाम है विद्वेश्वर। सभी विद्याओं के ईश्वर, सभी तत्व के स्वामी ब्रह्मा और ब्राह्मणों के सभी के ब्रह्मा शिव सदा मेरा मन रमा रहे। शिव पुराण में शिव को विद्वेश्वर भी कहा गया है। इसका अर्थ है सारी विद्याओं के मालिक, देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और पूरे मानव समाज को बनाने वाले सप्त ऋषियों के गुरु भगवान शिव ही हैं। इन्हें आदि गुरु माना गया है। योग, ज्योतिष, तंत्र और चिकित्सा, ये सारी विद्याएं शिव की ही हैं। एक पौराणिक कहानी के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब भगवान विष्णु ने देवताओं को मोहिनी रूप बनाकर सारा अमृत पिला दिया, तब दैत्य न्याय के लिए शिव के पास पहुंचे। शिव के लिए सभी समान थे। दैत्यों के राजा बलि ने भगवान शिव को पूरी बात बताई और ये देवताओं ने सारा हमारा हिस्से का भी अमृत पी लिया है और अमर हो गए। अब हम दैत्यों के लिए भी खतरा हो गए हैं। भगवान शिव ने पूरी स्थिति को समझा और ये कहा कि देवताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर बात अमृत को बराबर बांटने की हुई थी तो इन्हें इस बात पर खरा उतरना था। भगवान शिव ने देवताओं के गुरु शुक्राचार्य और उस समय मृत संजीवनी विद्या सिखा दी, जिससे वो किसी ऐसे व्यक्ति को भी जिंदा कर सके जिसे मारकर जला दिया गया हो और सिर्फ राख ही बची हो। उस राख से फिर भी उस व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता था। बुराई को ना खुद में उतारे ना समाज में छोड़े, ये है नीलकंठ का संदेश। मेरा ध्यान महापुरुष महादेव आप में केंद्रित हो। मुझे आप उच्च बुद्धि प्रदान करें। हे भगवान रुद्र, मेरे मन को प्रकाशित करें। हम आपकी शरण में हैं। नीलकंठ ये भगवान का तीसरा नाम, जिसका गला नीला हो। ये कहानी भी समुद्र मंथन की ही है। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन शुरू किया तो सबसे पहले उसमें से हलाहल नाम का विष निकला। ये जहर इतना तेज था कि सृष्टि का विनाश होने लगा। तब भगवान विष्णु ने सारे देवताओं और दानवों को भगवान शिव से प्रार्थना करने की सलाह दी। सबकी रक्षा के लिए शिव आ गया है और सारा विष पी गए। उसे ना मुंह में रखा ना ही पेट में उतारा, बस गले में ही अटका दिया। विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया और नीलकंठ कहलाए। वास्तव में ये नीला रंग ये विष बुराई का प्रतीक है। शिव ही नीलकंठ है क्योंकि वे बुराई को स्वीकार करने के बाद उसे अपने गले में ही रोक लेते हैं, न बाहर निकालते हैं, न दुनिया पर उसका कोई बुरा असर होता है।
ना ही उसे खुद अपने पेट तक जाने देते हैं जिससे कि उनके शरीर पर कोई बुरा असर हो। शिव का नीलकंठ स्वरूप ये सिखाता है कि आप बुराई का असर ना खुद पर होने दें, ना ही समाज में फैलने दें। उसे ऐसी जगह रोक दें जहाँ वे आगे न बढ़ पाए। इस काम को जो भी सक्षम है वो शिव का ही रूप है। शिव अघोरी इसलिए क्योंकि भेदभाव नहीं करते। जो अघोर है घोर है, घोर से भी घोरतर है। जो सर्व संहारकारी रुद्र रूप है, आपके उन सभी रूपों को मेरा नमस्कार है। शिव तंत्र के देवता हैं। इन्हें आदि अघोरी यानी संसार का पहला अघोरी भी कहा जाता है। पौराणिक मत है कि अघोर वो है जिसकी बुद्धि और व्यवहार में कोई भेदभाव न हो। जिनकी बुद्धि में दूसरों के लिए भेदभाव होते हैं वे लोग घोर यानी भयंकर होते हैं। शिव अघोरी हैं यानी सौम्य स्वभाव के हैं, सबके लिए एक समान। सारे देवताओं की पूजा में सामग्रियों का विशेष महत्व होता है। अकेले शिव ही हैं जिनकी पूजा की सामग्रियों में सबसे कम सावधानियां हैं। उन्हें सिर्फ जल चढ़ाकर भी पसंद किया जा सकता है। भांग धतूरा जैसी वो चीज़ें किसी की पूजा में शामिल नहीं की जाती। वो शिव को चढ़ाकर मनाया जा सकता है। शिव मन के देवता हैं। शिव पुराण कहता है कि शिव आपके काम कम और मन से भाव से ज़्यादा देखते हैं। अगर अच्छे मन से कुछ भी चढ़ाएंगे तो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अगर बिना शुद्ध भाव के 56 भोग भी लगाएंगे तो शिव को मंजूर नहीं। शिव सरल स्वभाव को पसंद करते हैं। आइए दोस्तों, हम अब बात करते हैं भगवान शिव के शीतलता के संदेश के बारे में। हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण हो, व्यवहार में शीतलता का संदेश देते हैं। चंद्रशेखर है नाम उनका। प्रभु आप निष्फल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार। हे शकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार। चंद्रशेखर या आशुतोष दोनों ही अर्थ समान हैं। जिसने अपने शिखर यानी माथे पर चंद्र को धारण किया वो चंद्रशेखर हैं। शिव के इस नाम में उनका स्वभाव छिपा है। चंद्रमा को सिर पर धारण करना यानी दिमाग को ठंडा रखना। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सिर पर चंद्रमा का होना स्पष्ट करता है कि शिव के स्वभाव का शीतलता है। बहुत कम प्रसंग मिलते हैं जब शिव ने क्रोध किया हो। बहुत से राक्षसों का संहार करते समय जब शिव ने कभी क्रोध नहीं किया। रामायण की कहानी है कि रावण ने शिव को कैलाश से लंका ले जाना चाहा। उसने सोचा कि मैं शिव को मना कर ले जाऊंगा। उसने कैलाश को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की और शिव ने देखा कि रावण कैलाश से उठाकर उनको लंका ले जाना चाहता है, तो उन्होंने अपने पैर की अंगूठी से कैलाश को दबा दिया। रावण का हाथ वहीं दबा रह गया। तब रावण को महसूस हुआ कि उसने शिव को क्रोधित कर दिया। वास्तव में भगवान उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर शिव को सुनाई। शिव ने अपने पैर का अंगूठा हटाकर रावण को मुक्त कर दिया। शिव कभी विचलित नहीं होते, हमेशा स्थिर रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं वो कैलाशवासी के बारे में जो किसी भी परिस्थिति कैसी भी हो अपने जीवन मूल्यों को कभी न झुकने दें। पंच ब्रह्मा स्वरूप पंचकृत वाले आपको मेरा नमस्कार है। आप सबकी आत्मा है, ब्रह्मा है, आपके गुण और शक्ति अनंत है, आपको नमस्कार है। शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इसलिए सिर्फ उनका नाम कैलाशवासी नहीं है, वे अपने व्यक्तित्व में वैसे ही हैं, इसलिए उन्हें ये कहा जाता है। कैलाश ऊंचाई का प्रतीक है, सबसे दुर्गम है। आज भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कठिन है। शिव का कैलाश पर बसना ये बहुत बड़ा संकेत है। विद्वानों का मत है कि कैलाश ऊंचाई का प्रतीक है। शिव अपने तप की ऊंचाई पर हैं, समाधि के शिखर पर हैं। ये कैलाश उनकी तपस्या और ध्यान की ऊंचाई है। कैलाश पर बैठे शिव हमें एक गहरी बात समझाते हैं। गले में सर्प, शरीर पर भस्म और कम साधनों के साथ वे बर्फीले पहाड़ पर रहते हैं। ये आत्मसम्मान और जीवन मूल्यों के लिए समर्पण का संकेत है। आपके जीवन में संसाधन कितने ही कम क्यों न हो, धन, वैभव, सुख की भी कमी रहे तो भी आप आत्मसम्मान और जीवन मूल्यों की ऊंचाई को कम ना होने दें। ये शिव सिखाते हैं।
ध्यान रहे और खुद को समय दें। ये सिखाते हैं बावंगबारी। महादेव शिव के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतने पाप तो मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। शिव को बाघंगबारी भी कहा जाता है। बाघंबरधारी यानी बाघ की खाल को धारण करने वाले। शिव को अन्य कपड़े नहीं पहनते, बाघंबर में ही रहते हैं। कई जगहों पे ये भी उल्लेख मिलता है कि शिव का आसन भी सिंह के चमड़े का है। इस बात में भी जीवन का गहरा सूत्र छुपा है। बाघ और सिंह ये दोनों ऐसे जानवर जो हरदम हिंसक नहीं होते। शिकार भी तब करते हैं जब उन्हें भूख हो। बेवजह ना खुद परेशान होते हैं, ना जंगल को परेशान करते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं। शिव का बाघंबर धारण करना ये संकेत है कि शांति से जीवन जीने के लिए इस जीवन शैली को अपनाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय निकालें। धन रोजी रोटी कमाने के लिए उतना ही समय दें जितने आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हों। एक और बात, शेर और बाघ समान हैं। इनकी कुंडलिनी शक्ति काफ़ी सक्रिय होती है। अपने 20 किलोमीटर के इलाके में आने वाले हर प्राणी को इन्हें कहीं भी बैठकर अनुमान हो जाता है। ये अपने ध्यान के पक्के हैं। बाघंबरधारी शिव कहते हैं कि इंसान को ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करता है। मौत का डर दूर करते हैं महाकाल। अकाल मृत्यु से बचाते हैं महाकाल। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप है। महाकाल का सीधा अर्थ है जो कालों का काल है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसी नाम से ज्योतिर्लिंग भी है। काल के दो अर्थ हैं, एक ही मृत्यु और दूसरा असमय। उज्जैन कालगणना का केंद्र है और महाकाल ज्योतिर्लिंग जिस जगह स्थापित है वो कर्क रेखा के गुजरने की जगह है। महाकाल तंत्र के देवता हैं, अघोरियों के आराध्य हैं। ये मृत्यु के भय को दूर करते हैं। शिव का ये स्वरूप कहता है कि मृत्यु अटल है, उसे आना ही है। महाकाल मौत के डर को भी दूर करते हैं। जिस महामृत्युंजय मंत्र के लिए महाकाल प्रसिद्ध हैं, वो वास्तव में अकाल मृत्यु को टालने का ही मंत्र मात्र नहीं, वो मौत को डर को भी दूर करता है। शिव कहते हैं मृत्यु का डर खत्म हो जाना ही मोक्ष का मार्ग है। कोई भी प्राप्ति तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता जब तक उसके मन से मृत्यु का डर न मिट जाए, वो छूट ना जाए। कल्याण करते हैं हमारे भोलेनाथ। आइए दोस्तों, आखिरी हम जानते हैं शंकर का अर्थ। कल्याणकारी, शुभ करने वाला भगवान शंकर का कल्याण करने वाले हैं। वेद पुराण कहते हैं कि शंकरोति स शंकर, जो शमन करता है मतलब जो सुख देता है वो शंकर है। उन्हें शंकरा भी कहा जाता है। हर किसी को सिर्फ वरदान ही देते हैं। शिव अपनी आराधना में आने वाले किसी इंसान में भेद नहीं करते, चाहे देवता हो या राक्षस। शिव के सामने सब समान हैं। जब जब दैत्यों पर मुसीबत आई, ये शिव की शरण में गए। शिव ने ही उन्हें सही रास्ता दिखाया। शिव सिखाते हैं कि आपके मन में दूसरों को भला करने का भाव होना चाहिए। जो कोई आपके सामने मदद की गुहार लगाए, अगर आप सक्षम हैं तो बिना भेदभाव उसकी मदद दें। जो दोस्तों, हमने जाना हमारे भोलेनाथ के इन नाम और उनके कार्यकलाप, उनके आशीर्वाद, उनके मोक्ष प्राप्त करने की क्रियाओं के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को आपको पसंद आया हो, थोड़ा लाइक करें, थोड़ा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे मेडिटेशन में भी थोड़ा बदलाव आए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छी जानकारियाँ लाएं।